आज मैं आपको बताने वाला हूं कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो इन बातों का ज़रूर से ध्यान रखिएगा। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपने मेट्रो जैसे कि आपको हाईटेक सिटी में अगर आप रहते हैं और यूनियन बैंक में अकाउंट खुलाना चाहते हैं तो मिनिमम बैलेंस आपको 1000 रुपये रखना पड़ेगा उसमें, और चेकबुक के साथ वो आपको मिलेगा। ठीक है, और बिना चेकबुक अगर चाहिए आपको तो 500 रुपये रखना है। ठीक है, अगर इसी तरह अर्बन में अगर आप खुलवाएंगे तो मिनिमम आपको 1000 रखना पड़ेगा और बिना चेकबुक चाहिए तो 500। सेमी अर्बन मतलब छोटे कस्बे में खुलवाएंगे तो आपको अपने खाते में 500 रखना है चेकबुक के साथ। अगर बिना चेकबुक चाहिए तो 250 रुपये, और रूरल अगर गाँव में खुलवाते हैं तो 250 रुपये आपको चेकबुक के साथ रखना पड़ेगा और बिना चेकबुक का 100 रुपये का मिनिमम आपका बैलेंस होना चाहिए आपके अकाउंट में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का ATM कार्ड, डेबिट कार्ड चार्जेस। अगर आपको पता होगा कि अगर आप जब भी पहला बार अकाउंट खोलते हैं तो उसमें पहला डेबिट कार्ड फ्री मिलता है। उसके बाद अगर आप डेबिट कार्ड लेते हैं तो ये चार्जेस लगते हैं। अगर आप क्लासिक डेबिट कार्ड लेते हैं या ATM कार्ड लेते हैं तो 125 रुपये प्लस GST लगता है। प्लेटिनम डेबिट कार्ड या ATM कार्ड लेते हैं तो 150 रुपये प्लस GST लगता है। सिग्नेचर कार्ड लेते हैं तो 200 रुपये प्लस GST लगता है, और बिजनेस कार्ड लेते हैं तो 200 रुपये प्लस GST लगता है। मतलब इन चारों कार्डों का काम अलग अलग है और इनकी लिमिट भी अलग अलग है, इसलिए इनके हिसाब से इन पे टैक्स भी लग रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने क्लासिक, प्लेटिनम, सिग्नेचर और बिजनेस इन चारों कार्डों का आपको बता दिया कि इतना आपको चार्ज लगता है। बट आपको जब अकाउंट आप खुलवाते हैं तो पहला कार्ड जो आपको मिलता है ATM कार्ड, वो आपको फ्री ऑफ कास्ट मिलता है। ठीक है, मतलब उसको आपको कोई भी पैसा पेड नहीं करना होता उसके लिए, और आप सिंपल तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूं कि आपको कितने ट्रांजैक्शंस फ्री मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ट्रांजैक्शन। ठीक है, आपको यहाँ दिख रहा होगा यूनियन बैंक ATM। अगर आप यूनियन बैंक के ATM से, खुद यूनियन बैंक के ATM से 8 ट्रांजैक्शन आपको फ्री मिलते हैं। अगर आप खुद यूनियन बैंक के ATM से कर रहे हैं, मतलब यूनियन बैंक का ATM कार्ड है और यूनियन बैंक के ATM से कर रहे हैं तो आपको 8 ट्रांजैक्शन फ्री मिलते हैं। और अगर अदर बैंक में आप यूज़ करते हैं अपना कार्ड यूनियन बैंक वाला तो आपको 3 ट्रांजैक्शन फ्री मिलते हैं। ठीक है, याद रहे आपको 8 ट्रांजैक्शन फ्री मिलते हैं अगर आप यूनियन बैंक के ATM से ही करेंगे। ठीक है, और अगर अदर बैंक के ATM से करेंगे तो आपको 3 ट्रांजैक्शन फ्री मिलता है। इन 11 ट्रांजैक्शन के बाद अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको उसके लिए चार्ज पे करना होता है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि हर ATM कार्ड और डेबिट कार्ड का लिमिट होता है और बैंक कुछ सीमित समय के लिए ही उसको फ्री देती है, 1 ट्रांजैक्शन 2 ट्रांजैक्शन। लेकिन यहाँ पे यूनियन बैंक में 8 ट्रांजैक्शन मिलता है और अदर बैंक के ATM में अगर आप पैसा विड्रॉल करेंगे तो 3 ट्रांजैक्शन फ्री मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है आफ्टर 11 ट्रांजैक्शन पोस्ट दैट 21 रुपये विल बी चार्ज। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप 8 और 3 ट्रांजैक्शन मतलब 11 ट्रांजैक्शन के बाद अगर कोई भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको 21 रुपये पर ट्रांजैक्शन आपको देने पड़ेंगे। मतलब कि 21 रुपीज़ आपको चार्ज करेगा बैंक, और वो आपके अकाउंट से डेबिट कर लिया जाएगा सिंपल तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 21 रुपये आपको चार्ज होता है। उसके बाद अगर आप पहली बार अकाउंट खुलवाते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर आप पहली बार अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको फर्स्ट ईयर जब आप अकाउंट खुलवाते हैं तो डेबिट कार्ड फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलता है। आप उसे यूज़ कर सकते हैं और उसमें भी यही फीचर रहते हैं जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि 8 ट्रांजैक्शन आपको फ्री मिलते हैं। अगर आप कर सकते हैं तो करिए, क्योंकि हमको तो नहीं लगता कि जो बिजनेसमैन होता होगा उसी को उतनी ट्रांजैक्शन की ज़रूरत होती होगी। ठीक है, तो आई होप आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट समझ लिए होंगे, तो वीडियो को लाइक करना है। एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।